हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस डेली वोकेबुलरी की वीडियो में। अब काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बना पाया था, उसके कुछ रीजंस थे, बट अब से प्रॉमिस ये चीज़ें रेगुलर रहने वाली है। तो मैं आपको अब इस वीडियो के बारे में बता दूं कि इसमें हम लोग करते क्या है। ये हमारी होती है डेली वोकेबुलरी की वीडियो, ठीक। और इसको हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जो वर्ड्स हम उठाते हैं वोकेबुलरी के वो होते हैं द हिंदू से, जैसा आप इसमें से देख सकते हैं। और ये यूज़फुल है ये सभी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कुछ नाम ज़रूर, बट आप देखोगे वोकैब अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको हर एग्जाम में लाइफ में। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सामने से कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो आपको पता ही नहीं है, बट हम डेली पांच पांच वर्ड्स कवर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप साथ साथ में देखते रहेंगे तो आपके बहुत सारे वर्ड्स कवर होते रहेंगे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो आएगी रोज सुबह 7 बजे, ठीक। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। चलिए तो जो ये वर्ड है वो है ब्लिप, ठीक। हम देखेंगे कि ये ब्लिप होता क्या है। हम पहले इसको लिख लेते हैं BLIP, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट से कि ये सिर्फ एक ब्लिप है। विल पुट दिस गेम असाइड, कंटिन्यू प्लेइंग आर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, ठीक। तो ये बात कौन कर रहा है, ये जो टीम है ये है SRH, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक। अगर आप IPL देखते हैं तो इनका ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, ये अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, जिसका मतलब कि ये हर बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये जो गेम था इनका कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में, उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं खेले ये, जिसमें ऑल आउट भी हो गए तो ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए थे ये लोग। तो उस चीज़ के लिए कि हम इसको एक सेटबैक की तरह नहीं लेंगे कि ये हमारा नुकसान हो गया, हमने अच्छा नहीं खेला, उस चीज़ को नहीं लेंगे कि हम इस गेम को साइड में रखेंगे और हम जैसा खेलते आए हैं हम वैसा ही खेलेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे काम आई थी, ठीक। तो अब देख लेते हैं कि ब्लिप का मीनिंग क्या होता है, इसके बाद इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स वो देख लेंगे, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा टेम्पररी चेंज दैट डजेंट हैव स्पेशल मीनिंग, ठीक। कि ये एक टेम्पररी चेंज है, TEM, क्या है ये हमारा टेम्पररी चेंज दैट डजेंट हैव अ स्पेशल मीनिंग, ठीक। कि ये एक टेम्पररी चीज़ है ना, कि मतलब ये एक छोटी सी चीज़ थी तो हम इसको दिमाग से निकाल देंगे और हम अपने तरीके से खेलेंगे, ठीक। तो ब्लिप आप देखोगे इसकी वर्ड की लेंथ क्या है, ये भी कम है, तो मतलब एक छोटा। अगर आप इसको याद करने का कोई तरीका निकालना चाहते हो तो शायद आपके दिमाग में अगर इससे कनेक्ट करके देखोगे तो ये रह जाएगा। अब देखिए इसका मतलब तो हमें समझ आ गया कि एक टेम्पररी चेंज होता है जिसका कोई स्पेशल मतलब नहीं है। तो कोई चीज़ जो टेम्पररी नहीं है उसके लिए आप ब्लिप बोल सकते हो कि ये एक बार का इंसिडेंट था, वो हो चुका है। अब इसके बाद में जो हमें देखना है वो है इसका सिनोनिम, कि इसका सिनोनिम क्या रहने वाला है, ठीक। तो मैं S लिख रहा हूँ फॉर सिनोनिम। आपको इसकी ना PPT मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप चाहो तो इसकी PPT भी ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा शौक, ठीक है। क्योंकि रेगुलरली ये जैसा खेलते हैं वैसा नहीं खेले थे तो एक तरह से शौक था, ठीक। उसके बाद में दूसरा जो इसको बहुत अच्छे से बताएगा इस चीज को, वो हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग सरप्राइज, ठीक। क्या हो जाएगा, ये डिसअपॉइंटिंग सरप्राइज है एक तरीके से। तो ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। इसके बाद में अब देख लेते हैं एंटोनिम क्या होगा इसका। हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी हमारा एक वर्ड है उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स भी आते हैं एग्जाम में, एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि इन सारी चीज़ों को साथ में करोगे तो आपको आइडिया रहेगा और ज़्यादा आपका ब्रेन अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर पाएगा इस चीज़ को। तो इसका एंटोनिम हमारा हो जाएगा सक्सीड करना, ठीक। सक्सीड करना कैसे, कि ये चीज़ जो है एक तरह से नेगेटिव वर्ड है ना ये हमारा, कि जो चीज़ नॉर्मली चलती आ रही है उससे अगेंस्ट है। शॉक देखोगे, डिसअपॉइंटिंग सरप्राइज देखोगे, ये सारे हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक। तो नेगेटिव का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वर्ड क्या है, सक्सीड करना। तो आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब जो है हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है डिस्पेंसेशन, ठीक। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी डिस्पेंसेशन। तो हम इसको देख लेते हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे चल रहा है। इंडिया इंडिया विल रन अ गवर्नमेंट सिमिलर टू UPA डिस्पेंसेशन। ये बात किसने बोली है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली है, जो कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, ठीक।
तो अब ये जो इंडिया है, ये कंट्री जो हमारा देश है उसके नाम की बात नहीं हो रही, ये इंडिया ब्लॉक है जो ऑपोजिशन पार्टीज ने बनाया हुआ है एनडीए की अलायंस से लड़ने के लिए इलेक्शन, है ना, कि उनके अगेंस्ट लड़ेंगे, एक एनडीए एक यूपीए। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्पेंसेशन। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या रहने वाला है? देखिए, डिस्पेंसेशन को आप अगर सिंपल तरीके से आप समझना चाहोगे तो ये एक सिस्टम है जो किसी एक टाइम पे चल रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने यही चीज बोली है कि जो यूपीए जिस हिसाब से सरकार चलाती थी, जो यूपीए का सिस्टम था, हम उसकी तरह ही इंडिया ब्लॉक भी सरकार चलाएगा अगर जीत के वो पावर में आया तो। ठीक, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। अब मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। ये क्या है? अ पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है ये? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या कर रहा था, प्रिवेल कर रहा था एक पर्टिकुलर टाइम पे। प्रिवेल, प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक। अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है इसलिए वर्ड यूज हुआ है पॉलिटिकल। इसकी जगह हम दो वर्ड्स और भी यूज करेंगे इस वर्ड को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए, बट उससे पहले ये समझा दूं। देखिए, क्या ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था? कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था? जो यूपीए वाला था। ठीक, जो यूपीए पार्टी चलाती थी वो सिस्टम है प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम कौन सा? जब यूपीए की गवर्नमेंट पावर में थी। ठीक। तो अब हम इसकी जगह और कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल की जगह हम यूज कर सकते हैं रिलीजियस, और एक और वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं वो हो जाएगा हमारा सोशल। देखिए, इन वर्ड्स के साथ में मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे रिलीजियस है, तो कुछ रिलीजन्स है वो एक पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके जो गुरु होते हैं उस चीज़ के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के अलग अलग चीज़ें होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ रिलीजियस सेरेमनीज कैसी होती थी, उस चीज़ के लिए आप डिस्पेंसेशन यूज़ कर सकते हो। सोशल क्या हो गया? हमारी सोसाइटी भी धीरे धीरे ग्रो करती है तो चीज़ें चेंज होती है। तो उस चीज़ के लिए कि सोशल सिस्टम कैसा था एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि जब अगर हम इंडस वैली के टाइम की बात करें, तब एक अलग तरीके से रहते थे लोग, अब अलग तरीके से रहते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम इसके सिनोनिम्स। ठीक। सिनोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं? अगर आपको आइडिया नहीं है, सिनोनिम्स जो इस वर्ड को सपोर्ट करते हैं इसके हिसाब से, मतलब सेम टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक। देखिए, सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा अलॉटमेंट। ठीक। अलॉटमेंट हो गया, इसको आप एक और बोल सकते हैं इशुएंस। ठीक। अब देखिए, अलॉटमेंट है, इशुएंस है, ये सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड है किसके साथ? डिस्पेंसेशन के साथ में। अगर आप इसको जज करोगे तो आप इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाओगे। ठीक। तो ये होते हैं सिमिलर वर्ड्स। अब जो अलग वर्ड्स होते हैं जो कि मिलते नहीं है इस वर्ड से, वो कौन से हो जाएंगे? उनको हम बोलेंगे एंटोनिम्स। ठीक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिफ्यूज करना। ठीक। ये क्या है? ये एक तरह से अलाउ करने की बात कर रहा है कि जैसा ये सिस्टम चलता था वैसे ही ये वाला सिस्टम चलेगा, तो उसका उल्टा क्या हुआ? रिफ्यूज करना हो गया। ठीक। एक और वर्ड अगर आप सिंपल सा देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव करना हो जाएगा। ठीक। तो ये दोनों थे इसके एंटोनिम्स। अब मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ चुका होगा, तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। ठीक। तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है फ्लैग। ठीक, आसान सा वर्ड है, काफी आसान वर्ड है, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। राजस्थान सीएम कैंपेन्स इन सेवरल स्टेट्स फॉर बीजेपी। ठीक। तो चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि राजस्थान का सीएम कौन है? आप ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक। तो राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने कैंपेन किया है अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी के लिए। अब उस चीज में क्या है कि कांग्रेस की तरफ से उनको फ्लैग मिला, है ना। ड्रॉज फ्लैग का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस की तरफ से उनको फ्लैग मिला है। तो अब हम सबसे पहले देख ही लेते हैं कि ये जो फ्लैग है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको एक सिंपल से शब्दों में मैं बताऊं कि अब कोई भी है वो बीजेपी के लिए कुछ करेगा तो कांग्रेस, हमारा सिस्टम कैसे चलता है कि अगर इनके लिए कुछ करेगा तो ये उसके बारे में गलत बोलेंगे, अगर ये करेंगे तो ये गलत बोलेंगे। ठीक है, यही चीज वैसा वर्षा चलती रहती है। तो फ्लैग को आप सिंपल सी चीज में आप जानते हो ना, क्रिटिसिज्म। कोई भी अगर चीज आपको पसंद नहीं आती है, किसी को पसंद नहीं आती है, तो उस पर क्या बोला जाता है? हम क्रिटिसाइज करते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म। ठीक।
देखिए, अब क्रिटिसिज्म आप समझ गए होंगे कि कोई चीज़ जब पसंद नहीं आती है तो हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग। ठीक। अब इसके अलावा इसके हम देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, क्रिटिसिज्म है तो सिनोनिम इसका क्या हो सकता है। एक तरह से आपकी तरफ से डिसअप्रूवल आ रहा है। ठीक, डिसअप्रूवल हो गया। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कंडेम करते हैं, है ना। जैसे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं तो कंडेम किया जाता है, इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ में, कोई भी टेररिस्ट अटैक है उस चीज़ के लिए, या फिर कोई एक्शन हमें पसंद नहीं आ रहे तो बहुत आसान से सिनोनिम्स है। अब इसके देख लेते हैं हम एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एंटोनिम इसका हो जाएगा प्रेज करना, डिसअप्रूव करना, कंडेम करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रेज करना। एक और बता देता हूँ, सपोर्ट करना। अब देखिए, जो कांग्रेस है उनकी तरफ से क्या मिला, फ्लैग। बीजेपी की तरफ से क्या मिला होगा, सपोर्ट। ठीक। तो अब आपको समझ आ गया कि सिनोनिम और एंटोनिम का कैसा रिश्ता होता है। ये हमारा मीनिंग हो गया क्रिटिसिज्म, इसके सिनोनिम हो गया डिसअप्रूवल और कंडेम्ड, और एंटोनिम हो जाएगा प्रेज या सपोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हमारे पास दो दो वर्ड्स है, एक है रीगल और एक बेकन। ठीक, तो हम स्टेटमेंट से देख लेते हैं क्या चीज़ है। आफ्टर कॉन्ट्रास्टिंग लीग जर्नीज। ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग कैसे, दो टीम्स है, एक आरसीबी एक राजस्थान रॉयल्स। अब इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला और ये सारे मैच जीत रहे थे, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत खराब खेला और ये सारे मैच हार रहे थे, लूज कर रहे थे। तो इसलिए ये वर्ड यूज किया है कॉन्ट्रास्टिंग का। ठीक। लेकिन हमारे लिए कॉन्ट्रास्टिंग तो काफ़ी इजी सा वर्ड है, ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आपको समझ आ गया होगा। हमारे लिए जो वर्ड है वो है पहला तो रीगल। पहले हम रीगल को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि बैकन क्या होता है। तो इसके लिए हम सिर्फ यहाँ इस वर्ड पे फोकस करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट को हम अगले वर्ड के साथ में अच्छे से करेंगे। ठीक। तो अब देख लेते हैं कि रीगल का मतलब क्या होता है। देखिए, रीगल कोई चीज़ को हम तब बोलते हैं जब वो चीज़ ना एकदम रॉयल ट्रीटमेंट के साथ में आए। ठीक। क्या ट्रीटमेंट के साथ में, रॉयल। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग लीग जर्नीज है उसके बाद में ये रीगल क्या है, रीगल मैच है, रीगल बैटल है। किसके बीच में, रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में, है ना, क्योंकि इन दोनों के नाम में ही रॉयल है, इसलिए ये वर्ड हुआ है, यूज हुआ है। ठीक। तो आप रीगल से ये ध्यान रखना कि रीगल जहां भी आएगा वहां कुछ रॉयल चीजों की बात हो रही होगी। इसको अगर मैं और सिंपल तरीके से बता पाऊँ तो ये क्या होगा, किसको हम सूटेबल किसके साथ में यूज करते हैं, किसी के किंग के साथ में या फिर क्वीन के साथ में। ठीक। यही दोनों होते हैं हमारे रॉयल। हमेशा से किस चीज को माना जाता है कि अगर कोई किंग है, क्वीन है या फिर कोई रॉयल फैमिली से है तो उस चीज के साथ में हम रॉयल वर्ड यूज करते हैं। और अब आप लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो उसके साथ साथ, रीगल भी। ठीक। इसका एक और चीज अगर आपको ध्यान में रखना हो तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्यूटीफुल चीज के बारे में बात हो जाएगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैच होने वाला है ये। ठीक, रीगल मतलब ब्यूटीफुल। चलिए, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, जो रीगल है हमारा, इसका सिनोनिम एक तो रॉयल तो है ही है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, मेजेस्टिक, योर मेजेस्टी बोलते हैं ना अगर किसी किंग की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए मेजेस्टिक हो जाएगा। मेजेस्टिक के अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा, नोबल। ठीक, आसान से सिनोनिम्स है इसके। अब इसके बाद में जो हम एंटोनिम देखने वाले हैं वो क्या होगा, ये आप देखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो जो हमारे एंटोनिम होंगे ऑब्वियसली इसका नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक, अगर कोई चीज रॉयल है, स्पेशल है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना। इतनी अंडरस्टैंडिंग अब हम लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज है उसका उल्टा, अगर रॉयल है तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव। अब ये जो मैच है इससे उम्मीद सबको यही है कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे आरसीबी का स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। तो यहाँ से आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि क्या इसके सिनोनिम से क्या एंटोनिम है और रीगल का मीनिंग होता है रॉयल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड को। ठीक। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है हमारा वो है बेकन। ठीक।
अब तक हमने समझ लिया कि रीगल का मतलब क्या होता है, रॉयल होता है। ठीक, रॉयल कहाँ से आए, ये रॉयल चैलेंजर्स और राजस्थान रॉयल्स। ठीक, अब इस चीज को देखते हैं कि बेकन क्या होगा, तो हम ये लिख लेते हैं बेकन्स। देखिए, बेकन का मतलब होता है किसी चीज को आप इशारा करके बुलाओ, है ना। जैसे हम मान लो कि कोई है, अब इसको इसने इशारा कर दिया कि इधर आ, ठीक, या भैया इधर आओ, उस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर कॉन्ट्रास्टिंग लीग जर्नीज, मतलब इनकी कॉन्ट्रास्टिंग थी, एकदम ऑपोजिट टाइप इनकी लीग जर्नीज थी। तो एक रॉयल बैटल क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, किसको, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। ठीक, बाय द वे अब नाम चेंज हो चुका है, तो बैंगलोर की जगह बेंगलुरु है। ठीक, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे बेकन को, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। टू शो, ठीक, क्या शो कर रहे हैं, somebody with movement of hand या फिर फिंगर। ठीक, हमें उंगली से भी बुलाते हैं, हाथ से भी बुलाते हैं, अगर किसी को इशारा करके बुलाना हो, है ना। क्या, दैट यू वांट देम टू कम क्लोजर। थोड़ा सा राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना अभी फिलहाल पेन टैब पे हाथ सेट नहीं है, तो इस चीज़ की वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है। कल से उम्मीद है बेटर राइटिंग दिखेगी आपको। ठीक, लेकिन हम समझ सकते हैं इसको क्या है ये। देखिए, बेकन का मतलब क्या होगा, आप किसी को इशारे से, मूवमेंट, किसके हाथ या फिंगर के इशारे से बुला रहे हो कि आप क्या चाहते हो कि भैया इधर आओ पास में। तो ये क्या है, एक रॉयल बैटल राजस्थान और आरसीबी को अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक, आसान था वर्ड, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। सिनोनिम क्या होंगे, सेम जैसे होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू ल्योर। ल्योर करना मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक, इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप, वेव, जो वेव करना होता है, हाथ हिलाना होता है, उस हिसाब से। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ठीक, अब इसके जो एंटोनिम्स है वो क्या होंगे। एक हो जाएगा, आप अपनी तरफ बुला रहे हो, तो बुलारे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिपेल करना। देखिए, आपकी बॉडी को कुछ पसंद नहीं है, आपको कुछ पसंद नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ना रिपेल करने लग जाते हो। जैसे कई बार क्या होता है, डॉग्स के केसेस में होता है कि कुछ डॉग्स को नहाना पसंद नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, पानी को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। रिपेल के अलावा दूसरा वर्ड हमारा हो जाएगा बू। देखिए, बू करना क्या होता है कि आप कभी भी, ज़्यादातर आप ना स्टेडियम में ये चीज़ देख पाओगे, कोई मैच चल रहा है तो। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मुंबई इंडियंस के अब जब मैचेस थे आईपीएल की स्टार्टिंग में, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा था, बट स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या को सभी जो फैंस है, ऑडियंस जो आए हुए थे, वो सब बू कर रहे थे क्योंकि उनको पसंद नहीं आई थी वो चीज़ें। ठीक, तो बू करना होता है। देख, ठीक, तो एक वर्ड हो गया कि ये ल्योर कर रहा है, और दूसरा हो जाएगा रिपेल और बू, है ना। एक पास बुलाना है, एक दूर करना। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे वर्ड्स आज बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन हम अच्छे से इसको कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।